जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जवाब तो चाहिए में आज कोई बहस मुबाहिस नहीं होगी। आज तो जय हिंद बोलने का दिन है। आज का दिन है अपनी स्वतंत्रता को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का, जहां पर नए भारत की नई तस्वीर बुलंदियों को छू रही है। और इसीलिए आज के इस विशेष जय हिंद कार्यक्रम में हम आपको हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो बदलते हुए भारत की बुलंद आवाज है। ये बुलंद आवाज आज लाल कोट की प्राचीर से भी नजर आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए वो कहा जिसकी कल्पना दुश्मन ने शायद ही की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि आज जहां देश पहुंच चुका है वो देश न्यू नॉर्मल का देश है। वो देश छोड़ने पर छोड़ता नहीं है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, और इसी संकल्प के साथ सुदर्शन न्यूज की भी वर्षों की मुहिम अब रंग ला रही है। आज सुदर्शन न्यूज की वर्षों की मुहिम लाल कोट से देश की नीति बन गई। जन्माष्टमी से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा भी कर दी। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मनों का अंत करेगा और भारत को बनाएगा अभेद्य किला। साथ ही लालकोट की प्राचीर से उठी वो गर्जना जिसने अवैध घुसपैठियों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, ये सुदर्शन न्यूज की जीत है और राष्ट्र की सुरक्षा का नया अध्याय है। यह अध्याय कैसे खुला, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में आज सुदर्शन न्यूज के वो वाक्य गूंजे जो इस समय की जरूरत है, समय की प्रासंगिकता है, आइए उन्हीं के शब्दों में रखते हैं। एक बार फिर सुदर्शन न्यूज की राष्ट्रहित सर्वप्रथम की मुहिम पर देश की मुहर लगी है। वो चाहे अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग हो या दुश्मनों के लिए ऐसे सुरक्षा कवच की मांग हो जो पूरे देश को कवर करे और सुरक्षित रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम की घोषणा करना और देश की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा करना एक तरह से सुदर्शन की जीत है और हमारी मेहनत रंग लाई है। प्रधानमंत्री ने लाल कोट से हमारे प्रयासों को सम्मान दिया। ये हमारे लिए किसी मेडल से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल कोट से देश को संबोधित करते हुए एक निर्णायक और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने 10 वर्षों में भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जो सिर्फ एक तकनीकी प्रणाली नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा और शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा कवच न केवल आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए है बल्कि दुश्मनों को करारा संदेश देने वाला है। नागरिक क्षेत्रों और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के इस निर्णय से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में नया युग शुरू होगा। सुदर्शन चक्र की घोषणा समय की मांग थी। जन्माष्टमी के पूर्व ही इस सुरक्षा कवच का ऐलान करना केवल प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। भारत हर चुनौती के लिए तैयार है और उसकी रक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सुनिए पीएम मोदी को वो ऐलान जो दुश्मनों को बेचैन करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। आज का दिन बहुत विशेष है। 19वें खासतौर से 79वें स्वतंत्रता दिवस को पूरा देश जब मना रहा हो तो जरूरत है इस नए भारत में बहुत बदलाव की। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तब आएगा जब हम देश से घुसपैठियों
को बाहर खदेड़ देंगे। सुदर्शन न्यूज की वर्षों की मुहिम आज लालकोट से देश की नीति बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट रूप से वो गर्जना सामने रख दी है जिसमें अवैध घुसपैठियों की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। और इसी पर खास तौर से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये कहा कि देश की डेमोग्राफी अर्थात हिंदू मुस्लिम अनुपात को देश के कई क्षेत्र में षड्यंत्र पूर्वक बदला जा रहा है। मैं इसी बात को पिछले 22 वर्षों से कह रहा हूं और 2017 में हमने आंदोलन चालू किया, 18 में पूरे भारत की भारत बचाओ यात्रा करके जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की, वो इसी संतुलन के लिए की थी। साथ में मैं पुनः धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने घुसपैठ को भी मुद्दा बनाया और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लाल किले के प्राची से इस बात को कहा। सुदर्शन के प्रयास धन्य हो गए कि हमने इन बातों को जब कहा था तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, हमारी बातों के हेट स्पीच कहते थे। मेरे ऊपर इतने एफआईआर है, उसमें से ज्यादातर एफआईआर इन 2 बातों के लिए ही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब देशभक्त होते हैं और वास्तव में अपने राज सत्ता की भूमिका निभाना चाहते हैं तो फिर ऐसे मुद्दे पर बोलते ही है और वो बोले हैं। इसलिए मैं सुदर्शन के करोड़ों को दर्शकों की तरफ से और पूरे हिंदुस्तानियों से जो इस देश को वास्तविक चरित्र को बचाना चाहते हैं उन सभी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं और वचन देता हूं कि इन प्रयासों में आपकी तरफ से जो भी गतिविधि की जाएगी उन सभी में हम अपनी प्राण की बाजी लगाकर आपके साथ लड़ेंगे। तो प्रयास जब प्रण और संकल्प बन जाते हैं और प्रण और संकल्प जब साधना बन जाती है तो वही होता है जो आज हुआ है। तो दुनिया आज नए भारत की नई तस्वीर देख रही है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने यह बता दिया है कि आज का भारत छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। आज का भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सबको लेकर चलना जानता है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है और इसी आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने हर उस चीज का आज जिक्र किया जिसने भारत को इस मकाम तक पहुंचाया। लालकोट की प्राचीर से खास तौर पर प्रधानमंत्री ने आज जब देश को संबोधित करना शुरू किया तो उनकी आवाज में एक गर्जना थी दुश्मनों के लिए। उनकी आवाज में एक संदेश, एक विश्वास था देश की जनता के लिए। उनकी आवाज में एक ताकत थी विश्व बंधुत्व के लिए। और जब ये तीनों समावेशित हुई तो एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई। वो नई तस्वीर जो आज के भारत की तस्वीर है। अपने वक्तव्य के दौरान 103 मिनट का भाषण जो आज प्रधानमंत्री ने लालकोट की प्राचीर से दिया, उस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी गर्व के साथ अपने मन के भाव व्यक्त किए। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पूर्व एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से स्वयंसेवकों ने अपना जीवन मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। एक तरह से आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। इसका 100 वर्ष का समर्पण का इतिहास है। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से इस समर्पण भाव को देश दुनिया के सामने रखा, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। मैं समझ गया। एक बहुत स्पष्ट बात है। आरएसएस के संदर्भ में 2 व्यूज हैं इस मुल्क में। एक हमारा व्यू है और एक मोदी जी का और उनके साथियों का व्यू है। हमारा व्यू और उनके व्यू में बहुत बड़ा अंतर है और ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा
एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मैं समझ गया। एक बहुत स्पष्ट बात है। आरएसएस के संदर्भ में 2 व्यूज हैं इस मुल्क में। एक हमारा व्यू है और एक मोदी जी का और उनके साथियों का व्यू है। हमारा व्यू और उनके व्यू में बहुत बड़ा अंतर है और ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के डिस्कोर्स में, हमारे देश के संवाद में। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जहां पर इतना अंतर है लोगों के बीच में, उसको आज राष्ट्रीय पर्व, एकता पर्व के दिन पर उस विषय को नहीं छेड़ना चाहिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं, प्रधानमंत्री जी को और किसी को बुरा न लगे। 11 वर्षों में लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि देश के प्रधानमंत्री की तरह बिना विद्वेष, पूर्वाग्रह, झुकाव के बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, डॉग विस्लिंग करना, ये मतलब उनकी पर्सोना का हिस्सा हो गया। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। सही बात ना, इतना बड़ा देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं मैंने आया है, सब काम करता है। कुछ दिन पहले यहाँ कोरोमंडल में जो एक्सीडेंट हुआ था, आरएसएस का स्वयंसेवक ने 650 यूनिट ब्लड दे दिया। मेरा बगल में, मेरा एरिया का बहुत लोग इंजर्ड हुआ था, मिदनापुर का। बड़ा राष्ट्रभक्त संगठन, मोदी जी जो बताया सही बात बताया, उनका अनुभव है, उन्होंने जुड़ा हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री देश के वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये सरकार नकली गांधी का सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जो बोलते हैं ठोक करके बोलते हैं, उन्होंने ठोक करके संदेशा दे दिया, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। इससे स्पष्ट हो गया और सारी चीजों को कह दिया है, कोई छुपा के तो करते नहीं। तो लालकोट की प्राचीर से आज बहुत कुछ निकला और इन सब के बीच, क्योंकि आज पूरा देश पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मना रहा है, तो ग्रेटर नोएडा से भी एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर आई, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का एक अनोखा और अलग नजारा दिखा। ग्रेटर नोएडा रोलर स्केटिंग अकेडमी ने बच्चों की स्केटिंग से सजी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शुरू होकर परी चौक तक पहुंची। विशेष बात यह रही कि ये यात्रा पैदल या गाड़ियों से नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे बच्चे स्केट्स करते हुए यहां पर नजर आए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। हाथों में तिरंगा था, जुबान पर भारत माता की जय के जय घोष और वंदे मातरम की गर्जना थी। वंदे मातरम के गगन भेदी नारे लगाते हुए ये बच्चे आगे बढ़ रहे थे, एक संदेश देते हुए कि ये नए भारत की नई पीढ़ी है जो देशभक्ति को समझती है, देशभक्ति को जीती है और समर्पित भाव से अपने देश के लिए हर वो काम करना चाहती है जो उसे बुलंदियों पर ले जाए। छोटे बड़े सभी स्केटर्स का जोश यहां पर देखने लायक था। यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ यहां मौजूद था और
खासतौर से स्थानीय लोग भी इस अनोखे दृश्य को देखने और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहां पर उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने मैं मौजूद हूँ और यहाँ से तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्केटिंग एकेडमी के हैं और ये स्केटिंग करते हुए यहाँ से तिरंगा यात्रा जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ से निकाल रहे हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? शिव। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्केटिंग करके आप तिरंगा लेकर के यहाँ से जा रहे हो, देश के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो क्या है, कैसा महसूस हो रहा है वो बताएं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। अब ओलंपिक्स में जाना है स्केटिंग कर करके? हाँ। है? देश को आगे ले जाना है। हाँ। तो ये बच्चे जो है आज तिरंगा यात्रा देश के प्रति जो है इनकी जो श्रद्धा भाव है वो देखने को मिल रहा है। सर, आप ये तिरंगा यात्रा बच्चों की लेकर के जा रहे हैं, आपकी स्केटिंग एकेडमी के बच्चे हैं ये, कैसा महसूस हो रहा है बच्चों को लेकर के? बच्चों के चेहरे पे बहुत मुस्कान देखने को मिल रही है, क्या कुछ फीलिंग्स है वो हमें हमारे साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चों की तरफ से भी देता हूँ। मैं आकाश रावल, मैं अध्यक्ष। पेरेंट्स ने, बच्चों ने इतना मतलब सपोर्ट किया रैली के लिए और बाकी पेरेंट्स भी साथ हैं बच्चों के, सभी के फेस पर स्माइल है, खुश है सभी और फीलिंग्स अच्छी है बहुत ज्यादा। तो ये बच्चों का जोश और यही जोश पूरे देश में नजर आ रहा है। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देश और दुनिया की खबरें जारी हैं, इसलिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।